आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने मैं जिस विषय को लेकर आई हूँ वह है सोलो में रियाज। आपके सामने मैं लगातार सोलो नाटक से संबंधित अलग अलग विषय लेकर के आ रही हूँ। सोलो में कैसे संवाद होने चाहिए, क्यों सोलो हमें लिखना चाहिए, क्यों हमें अपनी स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए, क्यों हमें उसमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, क्यों नाच आना चाहिए, क्यों गाना आना चाहिए, क्यों संवाद अदायगी क्यों महत्वपूर्ण है। इन तमाम बातों के बारे में हम आपसे लगातार मुखातिब हो रहे हैं। इसी के क्रम में आज हम आपके सामने आए हैं इस बात पर चर्चा करने के लिए कि सोलो में रियाज यानी प्रैक्टिस यानी रिहर्सल ज़रूरी क्यों है। लेकिन तब तक इसके पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और उसका जो बेल आइकन है वो भी आप प्रेस कर दें। सोलो में रियाज, आमतौर पर हम ये मान करके चलते हैं कि नाटक में क्या करना है, हमें तो एक्टिंग करनी है, हमें निर्देशक स्क्रिप्ट दे देंगे, हम स्क्रिप्ट को याद करेंगे, वो हमें जैसा बोलेंगे हम वैसा कर देंगे और हम चले आएंगे। जी हाँ, आप कर लेंगे, आप चले आएंगे। लेकिन उन सब को करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी एक मानसिकता में जाना होता है। रियाज जैसे आप देखते होंगे कि जो संगीत घराने के लोग हैं, जो संगीत में अपनी जिनका करियर है, वो नियम से रियाज करते हैं। जो नृत्य से संबंधित हैं वो नियम से अपना रियाज करते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट से जो भी संबंधित है वो नियम से अपना रियाज करते हैं। यहाँ तक कि पेंटर्स और आर्टिस्ट भी जो होते हैं वो नियम से अपनी पेंटिंग्स है या उससे संबंधित उसके डिज़ाइन हैं या उसके कलर्स हैं या उसके स्कल्पचर हैं, इन तमाम चीज़ों पर वो रियाज करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि हम थिएटर में रियाज नहीं करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि हम तो बिल्कुल एक्टर हैं और बिल्कुल बहुत अच्छे एक्टर हैं, हमारे लिए रियाज और प्रैक्टिस की क्या ज़रूरत। जबकि फिल्मों में भी रियाज की ज़रूरत होती है। आप देखेंगे जो अच्छे फिल्मकार हैं, चाहे वो श्याम बाबू हों या और कोई भी, वे पूरी की पूरी स्क्रिप्ट अपने एक्टर्स के साथ उसकी वर्कशॉप करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, करवाते हैं। थिएटर में तो वो प्रैक्टिस ज़रूरी है ही। अब मेरा ये कहने का मतलब है कि आप हर दिन पूरे 1 घंटे के प्रैक्टिस ही आप करें, रियाज ही करें, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ बॉम्बे में हमारे बहुत अच्छे हमारे बड़े भाई हैं अशोक पुरंग जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा विषय इसी पर रखा था जब हम अभी तोको रूम थिएटर के अपने प्रोग्राम करते थे, और उन्होंने आकर के बताया और बिल्कुल यही बताया कि थिएटर में और एक्टिंग में रियाज क्यों ज़रूरी है। देखिए, एक्टिंग में रियाज इसलिए ज़रूरी है और सोलो नाटक में तो और भी रियाज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको हर बार मैं यही कहती हूँ कि आपको अकेले मंच पर रहना है, तो आपके एक एक एक्शन, आपका एक एक मूवमेंट, आपका एक एक अंग संचालन, आपका एक एक एक्सप्रेशन वो इतना सधा हुआ, इतना मजा हुआ हो कि आप जब परफॉर्म करें तो लोगों की आंखें आपके ऊपर से ना हटें। ये तब संभव है जब आप उसका नियमित रियाज करते रहेंगे। नियमित रियाज करने का तरीका आपका अपना अलग अलग हो सकता है। हम औरतों का तो कोई तरीका ही नहीं होता है, हम औरतों के लिए तो कोई समय ही नहीं होता है। हम तो बाथरूम में भी रियाज कर लेते हैं और किचन में काम करते हुए भी रियाज कर लेते हैं। अब आप कहेंगे कि हम कैसे करते हैं, तो देखिए, अगर हम किचन में काम कर रहे हैं और अगर मुझे अपने डायलॉग्स याद करने हैं या डायलॉग्स को दोहराने हैं, याद हैं और दोहराने हैं, तो हम उसको या किचन में काम करते हुए हम उसे मन ही मन या बुदबुदा कर, जैसी भी स्थिति है, हम उसको बोल सकते हैं। यह भी रियाज का एक तरीका है। हम तय कर लें, अगर हमारे पास 10 मिनट ही है या हमारे पास 5 मिनट ही है या हम चल ही रहे हैं, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अभी तो कोरोना में आप वो भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम जब जा रहे हैं तो उस जाते हुए समय में देखिए सड़क पे इतना हंगामा है, इतना शोर शराबा है, आप क्या कर रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं चलता है। मान लीजिए कि आपको कोई उसमें कोई गाना है और कोई गीत की लाइन है, आप गुनगुनाते हुए जा सकते हैं। आज जाने
बंद है, लेकिन आप जो गुनगुना रहे हैं उसमें एक लय आ रही है, और वो लय आपके भीतर के लय को, आप क्योंकि उसमें आप परफॉर्म करने वाले हैं, उसके लय को वो दुरुस्त करती रहेगी। आप कहीं पर भी हैं, मैं फिर से कह रही हूँ कि कहीं ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास समय नहीं है तो आप 1 घंटे के, हर दिन आप 1 से सवा घंटे का नाटक आप उसको प्रैक्टिस करें, उसको रियाज करें, रिहर्सल करें। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो चलिए आज आप उसके अंग संचालन पर रियाज कर लीजिए कि हाँ, ये दृश्य है और इस दृश्य में जैसे अगर वो आ रहा है, अगर मुझे देखना है कि कोई दूर से आ रहा है, तो मैं उसको उस दूर से मैं घर में बैठे हुए ऐसे भी कर सकती हूँ। अब अगर मुझे हंसना है तो मैं उसको देख करके हंस सकती हूँ। तो क्या है कि आप उसे देख रहे हैं, नज़दीक वो आ रहा है। ये सारी मुद्राएं जो हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको अगर फुसफुसा करके बात करनी है, आपको ये करना है कि अरे हमें वो करना है, किसी को छुप करके सुनना है, तो कैसे हम छुप करके सुनेंगे, उसकी हम प्रैक्टिस कर लें। अगर मुझे अपनी आवाज़, अलग अलग कैरेक्टर है और अलग अलग कुछ फ़नी आवाज़ भी निकालनी है, कुछ अच्छी आवाज़, मतलब आवाज़ तो हर अच्छी होगी, फ़नी कैरेक्टर की भी आवाज़ अपनी अब उसकी अपनी एक क्वालिटी होगी, तो हमें वो आवाज़ निकालनी है। कहाँ जा रहे हो भाई, ऐसे 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 कहाँ जा रहे हो भाई, अम्मा यार अपने मार्केट जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, आपको क्या पड़ी हुई है। अरे भाई, आप तो चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमें भी तो बता करके जाइए। क्यों बता के जाएंगे, आपका मैंने क्या खाया हुआ है। अब ये देखिए, ये 4 अगर मान लीजिए कि एक ही जगह पर आप ऐसे रोल कर रहे हैं, ऐसा नाटक कर रहे हैं जहाँ 4 लोग बैठे हुए हैं, 4-5 लोग बैठे हुए हैं, और 4-5 लोग बैठे हुए हैं और उनके डायलॉग्स आप बोल रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं, तो ऐसा तो अगर सबको हम एक ही तरह से बोलेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो अगर हमें उसमें बताना है तो हम इसी की हम प्रैक्टिस कर लें, 5 मिनट हम इसकी प्रैक्टिस कर लें। अगर हमें कहीं अपनी वॉइस के अलग अलग वॉइस की प्रैक्टिस करनी है, तो हम उस वॉइस की प्रैक्टिस कर लें। अगर हमें कहीं उसमें हमारे नाटक, ये कहीं नृत्य के दृश्य हैं, तो हम नृत्य की कुछ प्रैक्टिस कर लें। अगर कहीं कहने हमारे डायलॉग्स, और डायलॉग्स को समझना, डायलॉग्स के एक एक शब्द को समझना, जो ये फैसला तुम्हारा है, काम या आराम, जो ही फैसला तुम्हारा है, काम या आराम। क्यों जो ही फैसला तुम्हारा है ना, काम या आराम। फैसला तुम्हारा है जो ही, काम या आराम। हो, फैसला तुम्हारा है, काम या आराम। फैसला तुम्हारा है, काम या आराम। आपको इतने, और आप यकीन मानिए, आप जब उसको जस्टिफाई करने लगेंगे तो आपको ये डायलॉग हर मूड में आपको ये उतना ही कन्विंसिंग लगेगा, आपके नाटक और आपके स्क्रिप्ट के हिसाब से। अब उस स्क्रिप्ट में हर बार अलग अलग, अगर आप पूरे एक ही स्क्रिप्ट के अलग अलग मूड आप चेंज कर सकते हैं, और मूड चेंज करने के बाद आप उसको वो बता सकते हैं, लेकिन ये सब तब होगा जब आप रियाज करेंगे। रियाज आप करें, रियाज करने के अपने फ़ायदे हैं। जैसे संगीत, अगर वो गायक रियाज नहीं करेगा, वादक रियाज नहीं करेगा, डांसर रियाज नहीं करेगा, तो उसकी प्रैक्टिस लड़खड़ा जाएगी। उसी तरीके से हम अगर अपने अभिनय में एक्सेल करना चाहते हैं तो रियाज से
पीछे मत हटिए। ये मत ही नहीं कि अब सीधा कैमरे के सामने जाएंगे तभी करेंगे, या जब नाटक अब शुरू होगा तब जा कर के रिहर्सल करेंगे, 2 दिन रिहर्सल करेंगे और तीसरे दिन नाटक करके आ जाएंगे। नहीं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप से चीटिंग करते हैं, ये मैं आपसे बता दूं। तो अपने आप से चीटिंग मत करिए। आप नाटक में, सोलो में रियाज कीजिए और अपने आप को हमेशा एक्सेल करने की कोशिश में लगे रहिए। चलिए, आज हम बस इतना ही। और अगर आपको लगता है कि हम आपके किसी और विषय पर हम बात कर सकते हैं, या नाटक से संबंधित किसी और विषय पर बात कर सकते हैं, या ऐसे ही समाज और दुनिया से संबंधित किसी विषय पर बात कर सकते हैं, और अगर वो मेरी कैपेसिटी में हुआ तो मैं उस पर ज़रूर बात करने की कोशिश करूँगी। तब तक आप सबको नमस्कार, प्रणाम, शब खैर, और चलते चलते अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।